देखिए प्यारे बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हमारे सामने जो मेटल है, उन मेटल की मैं केमिकल प्रॉपर्टी को आज पूरा डिस्कस करूंगा। जब मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी प्यारा बेटा जब हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम नॉन मेटल पे चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पे। सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है, पहली बात तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि वो केमिकली जब किसी से कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, क्या प्रोड्यूस करता है। इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेरा प्यारा बच्चा, रिएक्शन किसकी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हम लोग ये सीखेंगे कि एक्चुअली में जो मेटल होते हैं वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट क्या करते हैं। देखिए हम चार पांच चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि मेटल ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल जो होता है वो वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल जो होते हैं वो एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं, ये पढ़ चुके हो तुम लोग। एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं ये भी पढ़ चुका है तो आप लोगों ने। मेटल जो होते हैं किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जब जाएंगे तो क्या करेंगे, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर कि वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकते हैं। दो मेटल की रिएक्शंस वो ऑलरेडी पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है। आज की क्लास में जो हम लोगों को एक्स्ट्रा और नया पढ़ना है वो मेटल ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं और मेटल जो होता है वो वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं। ये वाला टास्क हम लोगों को पढ़ना है और सीखना है। चलिए शुरुआत करते हैं और ध्यान से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। सबसे पहले मेरा प्यारा बेटा जब मैं यहाँ पर शुरुआत करूंगा और पढ़ाऊंगा तो देखो होता क्या है कि मेटल जो होते हैं जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, व्हेन द मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो एक बात बहुत अच्छे से सभी लोग अपने दिमाग में बैठा लो कि जब भी कोई भी मेटल जो होता है वो जब मेरा प्यारा बच्चा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा वो बनाएगा क्या, वो बनाएगा मेटालिक ऑक्साइड। वो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। अच्छा, ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ऑक्साइड का मतलब ही यही होता है एक कोई ऐसा कंपाउंड जिनमें कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो। जरूरी नहीं है कि मेटल ही हमेशा ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। जरा हम एक बार बता के समझाओ मेटल क्या होते थे। देखिए किसको याद है, सचिन, खुशी, यस, मेटल क्या होते थे। The metals are those elements which can have tendency to lose electrons. वेरी गुड। मेटल वो एलिमेंट होते थे जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती थी। वेरी गुड। चलिए अभी आप लोगों को यह सीखना है कि जो मेटल होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है ये वेरी करती है। वेरी करने का मतलब क्या, अलग अलग स्पीड होती है, अलग अलग फॉर्मेट में होती है। कुछ लोग तो बड़ी आराम से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेंगे, कुछ को रिएक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा हीट करना पड़ता है। कुछ लोगों को क्या करना पड़ेगा, तुम कुछ भी कर लो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो रिएक्टिविटी में भी अंतर आएगा। चलिए मैं डिस्कस करता हूं। क्या कोई बता सकता है कि मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं। मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं। Basic. वेरी गुड, शाबाश। आप लोगों को याद है बहुत अच्छे से कि जो मेटल के ऑक्साइड होते थे वो किस नेचर के होते थे, बेसिक नेचर के होते थे, ये आपको पता था। यहां पर देखो वही लिखा है, क्या लिखा है कि जब भी कोई मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो पहले वो ऑक्साइड बनाता है। ये ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल में जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा सोडियम। अब सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है भैया, ऑक्सीजन का मतलब नेचर में वो O2 की फॉर्म में पाया जाता है, तो वो कंबाइन करेगा तो कंबाइन करके बनाएगा क्या, Na2O। अब देखिए ये चीज मुझे सिखानी ना पड़े आप लोगों को, ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए कैसे। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो फॉर्मूला बन के आएगा वो Na2O आएगा। तो एक बार जब बना ले जाओगे ना क्या बनता है, फिर बैलेंस अपने आप कर ले जाओगे। भाई सोडियम यहाँ पे 2 लिखा है तो आपने यहाँ 2 लगा दिया, ऑक्सीजन को बैलेंस करना था 2, तो यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश करो, तो यहां पर आप 2 यहां पर लगा दो। लेकिन जब 2 यहां लगा दिए तो फिर से सोडियम गड़बड़ हो गया। अब फिर से जब सोडियम गड़बड़ हो गया तो यहां पर 4 लगाना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि पूरी पूरी रिएक्शन तुम कोफिशिएंट के सहित याद करके जाओगे, ऐसा तो बिल्कुल मत करना। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें पूरा का पूरा कोफिशिएंट जो होगा ऐसे रटना पड़ेगा, 4Na+O2 ना, उससे तुम भूल जाओगे। आप बस केवल इतना याद रखो कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड Na2O हो जाएगा और फिर बाद में बैलेंस कर लोगे। अब ये नहीं तुम जो चाहो वो रिएक्शन कर सकते हो, जैसे मैग्नीशियम देख लो। अब मैग्नीशियम जो है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO होता है। धीरे धीरे फॉर्मूले आपको याद करने थे और आपको हो भी गए होंगे। बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा दिया, तो फिर मैग्नीशियम लाने के लिए 2 कर दिया। तो आप देख क्या रहे हो, आप ये देख रहे हो कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वो मेटल के ऑक्साइड बनाता है। एक इंटरेस्टिंग और जो अलग बात है वो ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं।
और कोई पूछे भी, अगर कोई पूछे भी क्यों बेसिक नेचर के होते हैं, तो चूंकि मेटल इलेक्ट्रॉन, देखिए वो तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर है, वो तो थोड़ा और देर में समझा पाओगे। आसान तरीके से ये समझा सकते हो कि बेसिक नेचर कुछ ऐसे रिप्रेजेंट या प्रूफ हो सकता है कि अगर मेटल ऑक्साइड को पानी में डाला जाए तो वो एल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं। जैसे तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, हम यहां पर माना मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लें एक एग्जांपल के तौर पे। अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डाल दें तो पानी में डाल देने पे वो बनाता क्या है मेरा प्यारा बच्चा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। वेरी गुड, शाबाश। तो अब आप तुम देख क्या रहे हो, तुम बहुत आराम से ये देख रहे हो कि ये पानी में जाके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो इसीलिए ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के हैं, ये चीज प्रूफ हो जाती है। तो कोई तुमसे कहे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड या कोई भी ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, हाउ वी विल जस्टिफाई दिस, हम इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो आप कह दीजिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को या कोई भी ऑक्साइड है उसको वाटर में डालेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा एक्वस, वो कैसा होगा, एल्कलाइन नेचर का होगा। कोई रिएक्शन लिख के दिखा दो, उससे भी ऑक्साइड के बेसिक नेचर का प्रूफ हो जाता है। और भी प्रूफ करने का एक तरीका है कि भाई जो मेटल के ऑक्साइड होते थे ना, किसी को पता है कि मेटल के ऑक्साइड, किसी को याद हो तो मेटल के ऑक्साइड जब रिएक्ट करते थे एसिड के साथ तो क्या बनाते थे, ये याद करवाया। वेरी वेरी गुड, वो बनाते क्या थे, सॉल्ट एंड वाटर बनाते थे। सॉल्ट और वाटर एसिड के साथ मिलके कौन बनाता है, बेस ही बनाते हैं, उससे भी इसका बेसिक नेचर प्रूफ होता है। तो कभी तुमसे कोई कहे कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर कैसे शो करते हैं, तो कुछ इस कॉन्सेप्ट पर शो करते हैं। याद रखिएगा, अभी आपका जो टेस्ट होने वाला है उसमें एसिड बेस सॉल्ट वाला जो चैप्टर है वो तो आएगा ही आएगा, और अगर ये चैप्टर काम भर का हो गया मेटल नॉन मेटल तो मैं इसका भी थोड़ा बहुत पोर्शन जरूर उसमें पुट करूंगा, ठीक है। इसके बाद अब वही चीज देखो यहाँ पर लिखी है, जो चीज मैं तुमको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था। क्या एक्सप्लेन कर रहा था कि जितने भी मेटल होते हैं, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद इक्वल ईज। ईज का मतलब आसानी, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मेटल जो हैं बिल्कुल एक ही आसानी से रिएक्ट कर जाए ना, ऐसा नहीं होता है। जो रिएक्टिविटी होती है ऑक्सीजन के साथ वो नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करती है। भाई कोई जल्दी रिएक्ट करते हैं, कोई देर में रिएक्ट करते हैं। कोई पूछ भी ले क्यों, ऐसा क्यों 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 कोई जल्दी रिएक्ट करता है, क्यों क्यों देर में रिएक्ट करता है, तो भाई इलेक्ट्रॉन को लूज करना भी तो जरूरी नहीं कि सब आसानी से लूज कर ले जाएंगे। अभी तुम पीरियोडिक टेबल जब चैप्टर आएगा उसमें पढ़ोगे कि कुछ लोग, कुछ मेटल इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से लूज कर पाते हैं, कुछ नहीं लूज कर पाते हैं। आप ऐसे समझो, अभी तुम आगे चल के पढ़ोगे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो तुम देखोगे जिसका साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियस उसको खींच के रखता है, बांध के रखता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का लूज होना आसान है, कठिन है सॉरी, क्योंकि जब बांध के रखेगा तो जल्दी लूज नहीं हो पाएगा। जो जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा वो उतना अच्छा मेटल है, और जो जितना अच्छा मेटल है वो उतनी आसानी से रिएक्ट करेगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो अगर कोई वैसे पूछता नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछ ही ले कि भाई क्यों, क्या रीजन है कि कुछ मेटल ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं जबकि कुछ मेटल को रिएक्ट करने में टाइम लगता है, कुछ मेटल बहुत टाइम लगा कर रिएक्ट करते हैं, तो आप यही बोलोगे कि जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतनी ज्यादा वो रिएक्टिव होंगे और उतनी आसानी से वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन भी करेंगे। फिलहाल यहां का पॉइंट ये बता रहा है, ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है कि सारे के सारे जो मेटल होते हैं वो जरूरी नहीं है कि इक्वल ईज और इक्वल उतनी ही आसानी से रिएक्ट कर जाए। कुछ जो होते हैं वो इवन रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्ट कर देते हैं, नॉर्मली तुम ऐसे मिलाओगे रिएक्ट कर लेगा वो ऑक्सीजन के साथ। कुछ ऐसे होते हैं जो हीट करो तभी केवल रिएक्ट करते हैं, और जबकि कुछ ऐसे ही हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते। तो उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे गोल्ड, गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करता है, वो नॉन रिएक्टिव हो जाता है। अब मैं एग्जाम्पल भी देता हूं, चलिए एक एक करके। जैसे देखो पहला एग्जाम्पल देखो, अब जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, अच्छा सर हम जानेंगे कैसे कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है? इसके लिए तो एक मेटल एक्टिविटी सीरीज थी ना, याद करो। मेटल एक्टिविटी सीरीज, जो ज्यादा रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव, मैं भी टेबल लास्ट में सिखा भी दूंगा। तो अब जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब। अब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये जो मेटल होते हैं ये इवन रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर लेते हैं और ऑक्साइड बना देते हैं। देखिए तुम्हें केवल इतना याद रखना है, मैं देखता हूं बच्चे जबरदस्ती का याद करते हैं, रटने पे ध्यान देते हैं, कोई जरूरत ही नहीं। आप बस इतना याद रखो कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम रूम टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन से कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं, बस। इसके बाद का जो काम है वो तुम खुद कर लोगे, जबरदस्ती नहीं कि तुमको एक्स्ट्रा याद करना हो। इसीलिए मैंने देखो लिखा भी नहीं है, लिखने वाला कंटेंट ज्यादा नहीं पुट किया है। देखो कैसे, अब सोडियम जो है, अब सोडियम ऑक्सीजन के साथ कैसे कंबाइन करेगा, ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम ऑक्साइड फॉर्मूले की बेसिस पे ध्यान दो तो Na2O, बैलेंस करना आपकी जिम्मेदारी है, तो जब बैलेंस करोगे तो देखो ये बैलेंस हो गया। पोटेशियम देखो, तो पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो बना देगा K2O।
इसकी भी वैलेंसी, पोटेशियम की वैलेंसी भी 1 होती है, ऑक्सीजन की कितनी होती है 2, तो ये भी वही बनाएगा। सेम उसी तरीके से बैलेंस करेंगे हम इसको। वहीं पे अगर माना कैल्शियम दे दें तो कैल्शियम भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और वो क्या बना देगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। इसको बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो। अच्छा ये कैसे बनाया, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वो CaO बन के आ गया। अब जब इतनी चीज आपको समझ में आई, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये बड़ी आसानी से रूम टेम्परेचर पे भी क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ और कंबाइन करके ऑक्साइड बनाते हैं। इसका नाम तो पहले वाला है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम ऑक्साइड। नीचे वाले का नाम है पोटेशियम ऑक्साइड। सिंबल आपको याद होने चाहिए, अब इतने बड़े हो गए हो, 10th में आ गए हो, बोर्ड क्लास में हो आप लोग। पोटेशियम ऑक्साइड नीचे जो है इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो मैंने कहा था रिएक्टिविटी सबकी अलग अलग होती है, कुछ जल्दी रिएक्ट करते हैं, कुछ देर में रिएक्ट करते हैं। देखो यहां पर नेक्स्ट मेटल लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक। अब जो मैग्नीशियम और जिंक जो होता है वो आसानी से नहीं रिएक्ट करता है। वो अगर रिएक्ट कराना चाहते हो उसको ऑक्सीजन के साथ तो तुम्हें थोड़ा हीट करना पड़ेगा। दे बर्न इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ एयर में तभी रिएक्ट करते हैं जब उनको थोड़ा सा हम स्ट्रॉन्ग हीट कर देते हैं। आपको जो याद करना है तो वो तो केवल थ्योरेटिकल वाला जो पॉइंट लिखा है उतना ही तो याद करना है ना, रिएक्शन नहीं याद करनी है आप लोगों को। क्यों नहीं रिएक्शन याद करनी है, क्योंकि वो तो तुमको यार वैसे ही पता है कि फॉर्मूला हम बना ही ले जाएंगे। क्योंकि अब जब खुद देखो तुम खुद बना ले जाओगे फॉर्मूला, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो बनाएगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। बैलेंस करना है आपने, देखो बैलेंस कर लिया चुटकी में। जिंक प्लस ऑक्सीजन बनाएगा क्या, जिंक ऑक्साइड ZnO। आपको बैलेंस करना था, देखिए आपने बैलेंस कर लिया। तो रिएक्शन तो नहीं याद करना है आपको, नो नीड टू लर्न द रिएक्शन, वो तो याद करने की जरूरत ही नहीं, मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपको बस ये याद करना चाहिए कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर लेंगे। मैग्नीशियम और जिंक कम रिएक्टिव है, उनको हीट करना पड़ेगा तब रिएक्ट करेंगे। देखिए कभी कभी जब हम एनसीईआरटी पे और कुछ टीचरों से पढ़ते हैं तो वो लोग इतना एक्सप्लेन करके नहीं बताते हैं, वो केवल यही बोल देते हैं कि मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनाता है, बस इतने से पल्ला झाड़ लेते हैं, वो चीजों को ब्रेक नहीं करते हैं। हम इसको यहाँ पर ब्रेक कर दे रहे हैं। हम आपको ये भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कौन जल्दी रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा, कौन हीट करने पर रिएक्ट करेगा। अब आगे देखो, और कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जैसे कि आयरन ले लो, कॉपर ले लो, वो इवन स्ट्रॉन्ग हीट करने पे भी मेरा प्यारा बच्चा नहीं ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग हीट हो गया कि तुम बहुत ज्यादा टेम्परेचर हीट दे दो, और एक हो गया प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग का मतलब जानते हो क्या, बहुत समय तक, काफी देर तक हीट करो। जैसे एक को तुमने ज्यादा हीट दे दिया, रिएक्ट कर जाए, दैट इज अनदर पार्ट। एक को तुम एक तो हीट तो ज्यादा कर ही रहे हो, प्लस प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग कर रहे हो, मतलब बहुत देर तक हीट कर रहे हो, तब जाके रिएक्ट करते हैं। तो आयरन और कॉपर के अंदर क्या है कि ये प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग पे रिएक्ट करते हैं, फिर वो ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये बनाते क्या है, Fe3O4। अब याद कैसे करें सर, यहां पर आयरन जो है, आयरन की वैलेंसी 3 है। अखिल लेट आया है, अपनी लेट क्यों आता है। अब आयरन जो है यहां पर देखो 3 है, ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 आएगा। तो यहां पर बनना तो फॉर्मूला चाहिए क्या, Fe2O3, ठीक। अब सर ये Fe3O4 कैसे लिखा है, ऐसा तो फॉर्मूला कई बच्चों के मन में आएगा जिन लोगों ने पढ़ा है वैलेंसी वाला फॉर्मूला बनाने वाला, तो वो उनके मन में पता ना अचानक फीलिंग आ जाए कि सर अभी तक तो आप बड़ा बेवकूफ बना रहे थे कि हाँ फॉर्मूला बना ले, अब बता के दिखाओ, ये तो फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। मतलब कुछ लगना चाहिए ना कि कहाँ से आ गया है। एक बार जब माना कभी स्कूल में पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपसे ऐसे पूछ भी सकते हो कि सर आयरन का कुछ ऐसा Fe3O4 जैसा हमने पढ़ा है, लेकिन एक्चुअली में जब किताबों में, बुक में जब लिखा होता है तो लिखा Fe3O4 ही रहता है, बट दैट इज अ कंपोजिशन मिक्सचर, एक मिक्सचर है, वो 2 कंपाउंड के कंपोजिशन के तौर पे मिक्स करके बना है। किसको किसको, एक बना है Fe2O3 और एक बना है FeO। इन दोनों को जब मिला देते हैं तब देखो क्या बनता है, Fe3O4। और ये दोनों कैसे बनते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। आयरन की वैलेंसी कितनी होती है, आयरन की वैलेंसी मिक्स होती है, एक में 2 होती है और एक 3 होती है। जब तुम पढ़ोगे आगे चल के तो तुमको वहां पढ़ने को मिलेगा कि आयरन 2 तरीके की वैलेंसी शो करता है, 2 भी शो करता है और 3 भी शो करता है। अब अगर 2 शो करेगा तो 2 लग दो यहां पर, अगर 2 लिखोगे तो देखो क्या बनाएगा, वो FeO बनाएगा, सही है। फेरस ऑक्साइड पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, फेरस। याद रखना ये सब तुमको पढ़ाया जाता है जब वैलेंसी लेस हो। देखो कुछ मेटल ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं,
एक दो से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। क्यों ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, हम ये भी धीरे धीरे जब तुमको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा या फिर जब सीनियर क्लास में आओगे बताएंगे। अभी बस ये याद रखो कि कुछ मेटल या कुछ एलिमेंट ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, और जब उन कई वैलेंसियों में से जो कम वैलेंसी होता है उसके लिए हम क्या वर्ड शो करते हैं, अस, उसमें अस लगाते हैं। और जो ज्यादा वाली वैलेंसी वाला होता है, जैसे आयरन की एक वैलेंसी 3 भी होती है, तो जब 3 वैलेंसी वाला लिखेंगे तो उसमें इक लगाते हैं, उसमें क्या लगाते हैं, इक लगाते हैं। तब हम यहां पर क्या यूज करते हैं, फेरिक, हम क्या यूज करते हैं, फेरिक ऑक्साइड। ऊपर हो गया फेरस ऑक्साइड, नीचे हो गया फेरिक ऑक्साइड, ये याद रखिएगा। इक कब लगाएंगे, जब आयरन 3 वैलेंसी शो करेगा। अस कब लगाएंगे, जब आयरन 2 वैलेंसी शो करेगा। और जो किताबों में या किसी रेफरेंस में तुम अगर Fe3O4 देख लेना तो उससे डरने की जरूरत नहीं है कि यार ये केमिकली क्या फॉर्मूला। हाँ पूछ सकते हो, अपने बगल वाले किसी बच्चे से पूछ लो जो अपने को थोड़ा ज्यादा ओवर स्मार्ट मान रहा हो, जो लगता है कि नहीं वही एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, तो उससे पूछ लो कि ये देखो किताब में हमने देखा था Fe3O4 लिखा था, 9th में हम फॉर्मूला बना के सीखे थे, तो बताओ ये फॉर्मूला बना कैसे होगा। तो वो एक्चुअली में एक कंपाउंड है ही नहीं, वो तो एक मिक्सचर है, वो FeO और Fe2O3 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि Fe3O4 का फॉर्मूला वाला डाउट आपके मन में अब नहीं आएगा, ठीक है। तो वो डाउट अभी दिमाग से हटा दीजिए। अब ये देखो आयरन ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो Fe3O4 बना रहा है, बात नंबर 1। दूसरी चीज, कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, लेकिन इसमें हीट करनी पड़ेगी, और केवल हीट नहीं, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग का मतलब काफी देर तक हीटिंग करनी पड़ेगी। तो ये क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड बना देगा। ये भी आसान है, कॉपर की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CO बन जाएगा। तो देखो ये बन गया। तो रिएक्शन इज नॉट अ बिग गेम, रिएक्शन कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं, रिएक्शन कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, वो आपके लिए बहुत आसान सी चीज है, आप आराम से मैनेज कर सकते हो, इजिली मैनेज कर सकते हो। तुम्हें बस केवल पॉइंट याद होने चाहिए। अगर मैं ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी की बात करूं, मेटल ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं, मैं इसकी बात करूं तो 3 चीजें मैंने आपको सिखाई। कौन कौन सी 3 चीजें सिखाई, एक एक करके चलिएगा। पहला, मेटल, कुछ मेटल रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं। कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको हीट करना पड़ता है, हीट किए बिना वो रिएक्ट नहीं करते हैं, उनको स्ट्रांग हीटिंग करनी पड़ती है, जैसे मैग्नीशियम एंड जिंक। और कुछ और होते हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे आयरन एंड कॉपर। वो मेरा प्यारा बच्चा स्ट्रांग हीटिंग करने पे भी नहीं रिएक्ट करेंगे, वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे जब प्रोलॉन्ग हीटिंग करेंगे, मतलब काफी देर तक हीटिंग करेंगे। तो हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पे, और बनाते सब ऑक्साइड ही हैं। ईच एंड एवरी मेटल व्हेन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन देन इट फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। वो बनाता क्या है, वो मेटल ऑक्साइड ही फॉर्म करता है। और मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म करने की कंडीशन है वो अलग अलग होती है, वो मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। कुछ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, कुछ स्ट्रांग हीटिंग पे, कुछ प्रोलॉन्ग हीटिंग पे। और कुछ मेटल ऐसे होते हैं तुम उनको कुछ भी कर लो, तुम तड़प तड़प के मर जाओ, तुम फांसी लगा लो, वो नहीं बनाएंगे ऑक्साइड तो नहीं बनाएंगे, चाहे जो कर लो। जैसे गोल्ड हो गया, और भी कुछ और होते हैं मेटल, नोबल मेटल होते हैं, ठीक। तो ये तो ऑक्सीजन की, हाँ बोलो, आप डाउट पूछो बेटा। सर सेकंड वाला सर जो बी वाला था सर वो वाला समझा दीजिए। बी वाला समझा दीजिए, क्वेश्चन क्यों आया है मुझे फिर से बताइए, वर्ड मीन बाय समझा दीजिए। मतलब स्ट्रॉन्ग सर, मतलब सर स्ट्रॉन्ग हीटिंग वाला सर, उसमें भी हीटिंग करते हैं सर, तो इसका आंसर क्या होगा सर वो बताना। अच्छा, एक मतलब हो गया प्रोलॉन्ग हीटिंग। प्रोलॉन्ग हीटिंग का मतलब काफी देर हीटिंग, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग का मतलब हीट ज्यादा देना। भाई मैं 50 जूल की एनर्जी की जगह 500 जूल एनर्जी दे दूं। भाई जैसे गैस बर्नर होता है ना, तुम धीमे जलाते हो और तेज जलाते हो ना, इंटेंसिटी पे, धीमे बर्न करते हो, तेज बर्न करते हो। अब हमने कहा तेज पे, तुम आंच पे तुमने कर दिया, लेकिन तेज आंच पे बहुत देर तक, उसको बोलेंगे प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। और केवल तेज आंच दे दोगे, वो तुरंत थोड़ी देर बाद रिएक्ट करना चालू कर देगा। समझ में आ रहा है मेरा? अच्छा, तो ये दोनों का अंतर क्लियर हो गया, ठीक। अब माइक बंद करिए, दिन आगे बढ़ता हूं। अब मेटल की ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली, तो चलिए हम बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। याद करो, सोडियम जब पानी के अंदर डालो तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग रिएक्शन हो रही, बीकर में डालो तो बीकर यूकर सब इतनी एक्सप्लोजिव नेचर की रिएक्शन होती है। ये सोडियम पोटेशियम पानी में डालते हो ना, तो पहले तो एक्सप्लोजिव नेचर की होती है, प्लस वो फायर कैच कर लेता है। जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, वो उस हीट के थ्रू फायर कैच कर लेता है। तो पुराने जमाने में देखा होगा ना कि मूवी में तो जो 2-4 बाबा बन जाते हैं, जैसे माना अब नहीं
आजकल तो बेरोजगारी बढ़ ही रही है भाई, क्या पता बेरोजगारी का इतना माहौल चल रहा हो तो आराम से दाढ़ी वाड़ी खूब लगा के मोदी जैसा और गाँव में चले चलना, हम लोग चलेंगे ठीक है, और चलने के बाद आराम से सोडियम पोटेशियम रखेंगे बैग में, थोड़ा राख राख के अंदर मिला लेना ठीक, ऐस ऐस के अंदर, और वहां डराने के लिए पानी फेंक देना, पानी में लग जाएगी आग, सब तुम्हारे चरणों में गिर जाएंगे ठीक है, फिर एक एक सेब पकड़ा देना सबको, तुम धीरे धीरे बाबा बन जाओगे, आरती उतारने लग जाएंगे ठीक है। बाबा अच्छे बनना, नहीं तो जेल में भी चले जाते हैं कुछ बाबा, मतलब उसमें भी क्वालिटी होनी चाहिए ना, उसमें निचता थोड़ी होनी चाहिए, मतलब ठीक ठाक क्वालिटी के बाबा बनना ठीक है, अगर बनना भी तो ये देखो केमिकल रिएक्शन का कभी कभी बाबाओं में भी रोल होता है, तो देख उम्मीद कर पा रहे होगे कि रिएक्शंस किस तरीके से चलती हैं, क्लियर। तो अब उन्हीं इंटरेस्टिंग रिएक्शन में से एक रिएक्शन की हम बात करने जा रहे हैं, मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होता है। हमको पता है कि मेटल ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, वहीं पे जो मेटल होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन मेटल ऑक्साइड की जगह पर वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। देखिए आपको अक्सर मेटल ऑक्साइड आपने काट दिया, फिर ऐसा क्यों काटा, एक्चुअली कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो वाटर से कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड ही बनाते हैं, लेकिन जो 80% होते हैं वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हम दोनों के एग्जांपल देंगे, सम मेटल्स आर देयर जो केवल ऑक्साइड पे ही रुक जाएंगे, ऑक्साइड के बाद वो आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन बाकी के जितने 80% मेटल होते हैं वो सीधे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो रिएक्शन पहले ध्यान दो, मेनली तो तुम्हें रिएक्शन ये याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि जो मेटल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और वो बनाते क्या हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। अच्छा एक्चुअली में देखो ये बीच में 2 स्टेप में है, कई बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आप हमको लग रहा है आप बात बना रहे हो, फंस गए होगे इसलिए कुछ अब दोबारा ऐसी कुछ बातें कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो एक्चुअली में ये 2 स्टेप में हो रहा था, कैसे, पहले मेटल जो था वो वाटर से रिएक्ट करता है, मैं इस चीज को थोड़ा जस्टिफाई करता हूं साथ समझ में आ जाए। देखो मेटल जब पहले वाटर से रिएक्ट करता है तो बनाता क्या है, मेटल ऑक्साइड ही बनाता है ठीक है, और फिर वो मेटल ऑक्साइड देखना यहां पर, फिर वो मेटल ऑक्साइड जो होता है वो अगेन वाटर से कंबाइन करता है, अगेन वाटर से एक्स्ट्रा, फिर अगेन वाटर से कंबाइन करेगा और वो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये इस तरीके से अपने दिमाग में रख सकते हो, ये कुछ ऐसा टास्क चलता है। इसीलिए जब मैं दोनों को जोड़ता हूं, जब दोनों को ऐड करूं तो देखो लेफ्ट और राइट वाला एक कट जाएगा, मेटल ऑक्साइड कट जाएगा ना, और मेटल ऑक्साइड कट जाएगा तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, मेटल प्लस वाटर, और मेटल प्लस वाटर मिलके बना क्या रहा है, देखो मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है। इसीलिए हम आपसे ये बता रहे थे कि ज्यादातर बनाते क्या है, वो सीधे फाइनल स्टेप पे जाते हैं, फाइनल स्टेप पे जाने का मतलब वो सीधे मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनाते हैं। तुम्हें देखिए इतना तोड़ मोड़ के नहीं याद करना है, तुम्हें कॉन्सेप्ट प्रॉपर याद करना है, लेकिन तभी बस थोड़ा दिमाग में बैठा लो कि चीज चलनी कैसे है। आप 1 मिनट रखिएगा, हाँ अब हमने कहा कि चीजें चलनी कैसे हैं, इस चीज को खाली केवल दिमाग में थोड़ा सा याद रखना है कि मेटल जो होते हैं जब वो वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कुछ मेटल एक्सेप्शनली मेटल ऑक्साइड पे ही रुक के रह जाते हैं, बट मेनली आप बस यही याद रखोगे कि वो बनाते क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। प्लस हाइड्रोजन गैस जो होती है वो भी मेरा प्यारा बच्चा क्या होती है, रिलीज होती है। चलिए मैं इसको अब और अच्छे समझाता हूं। अब आपको रटना क्या है, याद क्या करना है, तुम्हें ये याद रखना है कि मेटल प्लस वाटर गिव, जैसे जनरल रिएक्शन याद ही करते हैं यार, जनरल रिएक्शन तो याद करना ही पड़ेगा, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, तो ऐसे याद करना पड़ेगा कि मेटल प्लस वाटर गिव मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इतना याद कर लो। अब रही रिएक्टिविटी की बात, तो यहां पर भी वही सेम नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। कुछ ऐसे होंगे जो तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे, उनको टाइम ही नहीं लगता, सेकंड में रिएक्ट कर जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा हीटेड वाटर मतलब थोड़ा हीट करनी पड़ेगी उनसे रिएक्ट करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं मतलब और ज्यादा हीट वाली एनर्जी वाला वाटर वेपर से रिएक्ट करते हैं, और कुछ होते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते। उन्हीं में से एक एक करके चल रहे हैं। देखो सबसे पहला जैसे सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये विग्रसली कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं। नॉर्मल पानी के अंदर भी डाल दो ना तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं।
रिएक्शन में जानबूझ के नहीं लिखता हूं पीपीटी में, क्योंकि वो तुमको बनानी आनी चाहिए, मैं लिख के दिखा भी रहा हूं। जैसे सोडियम प्लस वाटर, अब आपको पता है कि बनाएगा क्या, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो फॉर्मूला पता ही होगा NaOH, प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। रही बात बैलेंस करने की, देखो यहाँ पे 2 लगा दो, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 2 यहाँ लगा दो, देखो बैलेंस हो गया। द सिमिलर वन पोटेशियम, पोटेशियम में भी सेम रिएक्शन आएगी, क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम होती है, सोडियम पोटेशियम दोनों की वैलेंसी सेम होती है, इसलिए फॉर्म जो रिएक्शन होगी बिल्कुल एक जैसी लिखी जाएगी। तो देखो ये रिएक्शन बन के आ गई, और ये रिएक्शन कोल्ड वाटर से भी हो जाएगी, बहुत हीट वीट भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कोल्ड वाटर से रिएक्ट हो जाएगी। रिएक्शन देख भी रहे हो। सोडियम पोटेशियम की रिएक्शन का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, थोड़ा सभी लोग ध्यान दो, देखो वो इंटरेस्टिंग पॉइंट नीचे लिखा है, क्या लिखा है, द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर इज सो वायलेंट, वो इतनी वायलेंट होती है कि हाइड्रोजन जो गैस निकल रही होती है, एक जो गैस निकल रही होती है हाइड्रोजन गैस रिएक्शन में, वो तुरंत फायर कैच कर लेता है, और वो हम कहते नहीं पानी में आग लगा देना, तो वो गाना ही नहीं है, गाने के साथ साथ वो एक्चुअली में रियलिटी में पानी में आग लग जाता है, ठीक है। तो ये ऐसी सिचुएशन होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पहली रिएक्शन हो गई। अब मेटल की रिएक्शन देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने 3 हिस्सों में तोड़ा है, मैं जिस हिस्से में जिस तरीके से ब्रेक किया हूं तुमको याद भी उसी तरीके से करना है। देखो कैसे याद करोगे समझो। दूसरा टाइप क्या कहता है कि देखो ये भी रिएक्टिविटी पे ही बेस है, देखो अगर ये भी नहीं कि क्रम से चल रहा है, देखो सोडियम पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव तो विग्रेसली रिएक्ट कर लिए। फिर देखो जिंक एंड एल्यूमिनियम, जिंक और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो केवल स्टीम से रिएक्ट करते हैं, दे ओनली रिएक्ट विद स्टीम, वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, एंड बनाते क्या है, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, वो ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक, मतलब वो हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहे हैं। तो जिंक प्लस वाटर वो बना के आ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिएक्शन देखो ऑलरेडी बैलेंस है। कुछ ऐसे होते हैं, देखो जैसे नेक्स्ट में देखो, आयरन मेटल जो होता है, आयरन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, आयरन जो होता है वो पानी से रिएक्ट ही नहीं करता है अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन, ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्ट ही नहीं करता है। लेकिन जब स्टीम हम पास करते हैं, और केवल स्टीम ही नहीं, एक स्टीम होगा, एक स्टीम के साथ भी हो गया, जब स्टीम हम पास करते हैं ओवर रेड हॉट आयरन, मतलब आयरन बहुत ज्यादा हीट कर दो, एक में तो क्या है मेटल के अंदर केवल स्टीम पास करा दो, रिएक्ट कर जाएगा, जैसे जिंक एल्यूमिनियम वो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना दिए। लेकिन आयरन जो है उसमें स्टीम तो पास कराना पड़ेगा, वाटर से तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, स्टीम से ही रिएक्ट करेगा, लेकिन स्टीम के साथ साथ आयरन भी बहुत ज्यादा हीटेड होना चाहिए, रेड हॉट आयरन ट्यूब, और तब वो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। वो क्या बनाता है, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब जिन बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन आएगा, क्या कंफ्यूजन आएगा कि सर हम जानेंगे कैसे कि किसमें ऑक्साइड बनेगा और किसमें हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो जो ज्यादा रिएक्टिव हैं, जिनको स्टीम नहीं देनी पड़ रही है, जैसे सोडियम पोटेशियम, इनको सबको स्टीम नहीं देनी पड़ रही है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं वो हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन देते हैं, और जिनको स्टीम देनी पड़ती है वो मान के चलो कि वो किससे वो बनाते क्या है, वो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। तो इसको 2 हिस्सों में तोड़ लेना। अब आयरन देखो, आयरन जो है जब वो रिएक्ट करेगा वाटर से तो बनाएगा क्या, वो बनाएगा आयरन ऑक्साइड प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। आयरन जब रिएक्ट करेगा वाटर से तो बनाएगा क्या, वो बनाएगा आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब सर हमने ये 2 रिएक्शन क्यों लिखी, याद करो मैंने बताया नहीं था कि आयरन की वैलेंसी 2 होती है, आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है और आयरन की वैलेंसी 3 भी होती है। जब वैलेंसी 2 लेके चलोगे तो ये ऑक्साइड बनेगा, 3 लेके चलोगे तो ये ऑक्साइड बनेगा। अब ये तो समझ गए, अब बैलेंस करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये मैं तुमको छोड़ दे रहा हूं, मैं ये पूरा लिख भी नहीं रहा हूं, क्योंकि यार पूरा एक लेक्चर लिया था बैलेंसिंग करने का, और मैंने कहा था कि आप लोग प्रैक्टिस करो, और आप लोगों को मैं 1000 बार बताया हूं कि आपके सारे लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में जानबूझ के मैंने मेहनत कर करके रिकॉर्ड करके सारे लेक्चर इसीलिए रख रखे हैं कि जब मन आए उसको 1 बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार देखो, कम से कम हमसे कोई एक्सक्यूज नहीं बना सकता कि सर हमको समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बता दीजिए। हम दोबारा उससे कोई कठिन चीज पूछो हम बिल्कुल बताएंगे, ऐसा नहीं कि मैं बहुत कोई आलसी आदमी हूं कि बताने में हमको कष्ट होता है, दर्द होता है, लेकिन हमको वही चीज दोबारा बताने में दर्द होता है। अब पता चला हम पढ़ा रहे हैं, तुम किसी खोबो ख्याल में डूबे हो, तुम्हारे सपनों में कोई अप्सरा आई हुई हो, और हम अब जब अप्सरा चली गई फिर हमसे करो सर अब हमको समझाओ, तो समझाएंगे तो माथे थप्पड़ थप्पड़ तुमको बजा देंगे हम, ऐसा थोड़ी होता है भाई। जब पढ़ा रहे हैं तो हमसे उसमें एक बार ध्यान देके अच्छे समझ लो। तो इसीलिए उन समस्याओं से हमें दोबारा गुजरना ना पड़े, इसलिए हमने क्या किया कि सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए। रिकॉर्ड करने का मतलब अब आप उसको 10 बार देखो 15 बार देखो, कम से कम जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिन बच्चों को इसके अलावा एक्स्ट्रा डाउट होते हैं कि सर ये वाली रिएक्शन समझ में नहीं आई, हमें ये डाउट है,
कहीं कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई रेफरेंस पढ़ रहे हो, उसमें कोई स्क्रीनशॉट खींच के हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, सर इस बात का मतलब नहीं आया, तो हम वहां पे रिप्लाई कर देंगे। कोई और कठिन चीज आई, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोगों को अपने पढ़ने का मोड बदलना पड़ेगा। वो बेटा 9th वाले दिन गए। 9th में क्या होता था, 8th 9th में कॉपी लिखवा दी जाती थी, कॉपी में पीछे के क्वेश्चन होते थे, जो कॉपी में लिखा है वही आते थे। ऐसे होता था ना शायद, कि या तो एक्सरसाइज के लास्ट के क्वेश्चन आते थे, नहीं तो जो कॉपी में लिखा है केवल वही आता था, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता था एग्जाम में। अब ऐसा थोड़ी होता, 10th में तो जरूरी नहीं कि पूरा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से ही आएगा। बस 8th के बाद फिर अंदर से क्वेश्चन बनने लग जाते थे क्या? अच्छा हमको अच्छा ठीक है, हमको लगता है डीपीएस वाले अर्थ से ही परेशान करना चालू कर दिए। तो मतलब 7 तक जिंदगी तब भी ठीक थी, लेकिन अब 7 तक भी बड़ा रटना होता था कि वो भी बच्चे नहीं रटते थे। तब सब लोग बैठा बैठा के याद करवाते थे, घर में बैठे मार कूट देंगे, खाना नहीं मिलेगा, ऐसे याद करवाते थे। तब भी तुम लोग डरते कहाँ आजकल। वही है, पहले ये होता था ना कि पहले बच्चे आज्ञाकारी होते थे, अब बच्चे आज्ञाकारी नहीं, माता पिता आज्ञाकारी हो गए। माता पिता बच्चों की बात मानते हैं। तुम लोग घर वालों की बात थोड़ा ज्यादा दिल से मान, मतलब दिल से बात मान लियो। घर वाले पापा जब स्कूल जाते थे, पापा कहते थे कि बेटा मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। अब तुम लोग मन लगा लियो तो पढ़ो कहाँ से? मन तुम्हारा कहीं और लग गया है, तो पढ़ने मन ही नहीं करता है। अब तुम पापा से कहो पापा माने तो तुम्हारी बात हम सीरियसली है, मन तो लगा ही लिए, हम पढ़ नहीं रहे खाली बस। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग बस वही है कि ऑफलाइन में आओ, जहाँ कूटेंगे तो हम सब सही कर देंगे तुमको। चलो बेटा देखो, मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है? हाँ पूरा पढ़ाएंगे, पूरा टेस्ट, 5 चैप्टर हैं, उसमें भी तुम रिड्यूस रिड्यूस चला रहे हो, ठीक है? एक बार तो पूरा पढ़ लो। देखो एक बार सॉरी पूरा पढ़ लो, उसके बाद क्या होगा तब रिड्यूस रिड्यूस की बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि रिवीजन तो करा होता ही है, तो रिवीजन में जो सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अभी तो पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो मेरे प्यारा अच्छा, इनके अलावा जो कुछ मेटल होते हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वो तो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन दे दो चाहे जैसी कंडीशन दे दो। तो यहां पे 3-4 सिचुएशन बनी वाटर के केस में। कौन कौन सी सिचुएशन बनी? पहली सिचुएशन, सिचुएशन नंबर 1, कि जो मेटल होते हैं कोल्ड वाटर से सोडियम पोटेशियम रिएक्ट करते हैं, विग्रेसली रिएक्ट करते हैं। जो जिंक और एल्यूमिनियम होते हैं वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। आयरन जो होता है वो स्टीम प्लस रेड हॉट आयरन, मतलब बहुत ज्यादा हीटेड की फॉर्म में रहेगा, तब वो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। और जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड होते हैं वो तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, किसी भी कंडीशन में। तो आप इसको तोड़ के याद करिएगा। और बनाएंगे क्या, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये तो तुम आप सीख जाना चाहिए था अब तक कि फॉर्मूला क्या होता है, क्या चीजें होती हैं। तो उस बेसिस पे 2 रिएक्शन तो मैंने आपको आज की क्लास में अभी तक सिखाए हैं। अब 2 रिएक्शन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। ये रिएक्शन तो तुम लोगों को पता थी, मुझे नहीं लगता इसको बताने में मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तुम सब लोगों को पता है कि कोई भी मेटल जो होता है जब वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ, ये मैंने पढ़ा रखा है, तो वो बनाते क्या है, वो बनाते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए पॉप साउंड टेस्ट होता था, ये भी कई बार पढ़ाया हूं। अब जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो होते हैं ये डाइल्यूट HCl के साथ बहुत विग्रेसली रिएक्ट करते हैं, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, तेजी से रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो तेजी से निकलेगी, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। आयरन जो होता है वो थोड़ा स्लोली रिएक्ट करता है, मतलब बाकियों के कंपेरिजन में थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है, क्योंकि जिंक एल्यूमिनियम से थोड़ा लेस रिएक्टिव है। कॉपर जो होता है वो रिएक्ट ही नहीं करता। क्या कोई बता पाएगा कि कॉपर क्यों नहीं रिएक्ट करता है एसिड के साथ? वॉइस आ नहीं रही बेटा, आपका माइक बंद है सर। कॉपर एसिड के साथ क्यों रिएक्ट नहीं करता होगा? आसान सा पोर्शन है, कोई कठिन नहीं है, बता सकते हो आप लोग। सर वो कॉपर हाइड्रोजन। हाँ थोड़ा थोड़ा सही है एक्चुअली। जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था, उस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे होता है कॉपर, और जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे होते हैं वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। भाई एसिड से रिएक्ट करने का मतलब जनरली होता क्या है, चाहे H2SO4 हो चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, हाइड्रोजन को हटाना। और जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं, जो हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव होते हैं, वो हटा थोड़ी पाते हैं, और जब हटा नहीं पाएंगे तो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो रिएक्टिविटी पर बेस होता है, इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी, मेटल की रिएक्टिविटी पे। अब बनाएंगे क्या, वो बहुत बच्चों वाला काम है। अब मुझे नहीं लगता है कि अब इस बुढ़ापे में तुमको बताने की जरूरत है मुझे,
अब देखो जैसे मैग्नीशियम है प्लस H2SO4 है, अब वो बनाएंगे क्या, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन, फार्मूला तो बना ले जाओगे। जैसे सोडियम है, सोडियम प्लस HCl, तो बनाएगा क्या, वो बनाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2। ये सब रिएक्शन पढ़ा चुका हूं, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, ऐसी रिएक्शन तुम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ रखा है हिंट ऐसा करके। तो यहां तक की तो ये रिएक्शन समझ में आ गई। अब देखो रिएक्शन में एक इमेज भी मैंने पुट कर रखी है, इससे थोड़ा सा आइडिया लगे कि सोडियम देखो कुछ ऐसा रिएक्ट करता है एसिड के साथ, मैग्नीशियम थोड़ा क्लाउडीनेस बनाता है, एक इमेज हमने रखी साथ थोड़ा आइडिया लगे। एल्यूमिनियम में भी थोड़ा क्लाउडनेस बन के थोड़ा सा इस तरीके से रिएक्ट करता है एसिड के साथ। आयरन थोड़ा ग्रेइश कलर का होता है आयरन, तो ये भी देखो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। कॉपर भी लगभग लगभग कुछ ऐसा, लैब में कुछ ऐसी फीलिंग दिखती है। इस तरीके से टेस्ट ट्यूब में दिखने के बाद तब हाइड्रोजन गैस उससे निकल रही होगी। ठीक है, यहाँ पर बड़ा ध्यान दो, जबरदस्ती नोटिंग मत करो, क्या नाम है। ठीक है, चलिए अब यहां तक की चीजें समझ लिया, तो इसके आगे के पोर्शन पे हम आते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यह शुक्ला यहाँ पर ध्यान दो बेटा। अब यहाँ पर यह है मेटल एक्टिविटी सीरीज। मैं मेटल एक्टिविटी सीरीज एक बार और पढ़ा चुका हूं, बस मुझे खाली रिमाइंड कराना है, एक बार देख लो। वो रिमाइंड क्या कराना है, मेटल एक्टिविटी सीरीज में पैटर्न जिसको नहीं याद हो आप पैटर्न देख लीजिए, कुछ निमोनिक्स हमने यहाँ डाल रखे हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड्स। आप दूसरे पैटर्न भी बना सकते हो, आप अपने पैटर्न बना सकते हो। ये रिएक्टिविटी सीरीज का एक पैटर्न है जिस बेसिस पे तुम पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हो। याद कर लो, तुम्हें ये बहुत काम देगा। इसमें से ये हटा देना, देखो ये जो ब्रैकेट में है इसको मैंने ब्रैकेट में कर रखा है, क्यों, क्योंकि ये मेटल नहीं है। हाइड्रोजन को भी ब्रैकेट में कर रखा है क्योंकि ये मेटल नहीं है। तो जो मेटल नहीं है उनको ब्रैकेट में कर रखा गया है। तो मेटल की जो बाकी बचे हुए हैं वो मेटल है, इनकी रिएक्टिविटी कुछ इस क्रम में रहती है। तो आप क्रम पूरा याद कर लेना, ठीक है मेरा प्यारा बच्चा। अब क्रम याद करके करेंगे क्या भैया, जब क्रम याद कर लोगे तो आपने एक रिएक्शन और पढ़ी थी, वो रिएक्शन इसमें क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अच्छा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या, जैसे तुम ले लो, माना मैग्नीशियम ले लो। अब मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम के अंदर कॉपर सल्फेट डाल दिया, ठीक है। अब दोनों की रिएक्टिविटी देखो, मैग्नीशियम यहाँ है, कॉपर कहाँ है, यहाँ है। तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बना देगा, MgSO4 प्लस कॉपर। इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते, पढ़ा रखा हूं उसको। लेकिन अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन दो ऐसे दूं, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, बताओ क्या बनाएगा, नो रिएक्शन। वेरी गुड, नो चेंज नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है और जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो ऊपर ज्यादा रिएक्टिव वाले मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव वाले को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देते हैं प्यारा बेटा, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो आपने 4 रिएक्शन सीखी हैं आज। मैं चारों रिएक्शन को जल्दी से एक बार क्विकली यहां पर रिवाइज करा देता हूं, देन यू आर फ्री। देखो सबसे पहले ये तुम मुझे खुद बताओगे, मेटल जो होते थे, यहां मैं मेटल लिख दे रहा हूं, ठीक, सभी लोग रिवाइज करो। मेटल जब रिएक्ट करते थे, सभी लोग स्क्रीन पे देखो जिससे प्रॉपर रिवाइज करा पाऊं मैं। मेटल जब रिएक्ट करते थे ऑक्सीजन के साथ तो उसमें कई सिचुएशन होती थी। सोडियम पोटेशियम जो होते थे विग्रसली रिएक्ट करते थे और तुरंत ऑक्साइड बना देते थे। यहीं पे जो बाकी के मेटल होते थे, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम इजीली रिएक्ट करते थे। बाकी जैसे मैग्नीशियम जिंक ये सब जो हो गए, इनको थोड़ा सा हीट करना पड़ता था, उनको थोड़ा सा हीट करना पड़ता था। कुछ मेटल ऐसे होते थे जिनको थोड़ा प्रोलॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती थी, और कुछ मेटल ऐसे होते थे जो रिएक्ट ही नहीं करते थे। वहीं पे जब मैं वाटर के साथ रिएक्शन बोला था, तो वाटर के साथ रिएक्शन में क्या होता था कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो जनरली सोडियम पोटेशियम जो होते हैं तो वो तो बनाते हैं सीधे मेरा प्यारा बच्चा क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो बाकी के हैं मेटल वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और कुछ मेटल जैसे कॉपर जैसे कुछ मेटल हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, डू नॉट रिएक्ट। तो ये वाला टास्क हो गया। और कौन सी, और पोटेशियम को छोड़ के बाकी सारे ऑक्साइड बनाते हैं। नहीं, एक दो और हैं जो हाइड्रोक्साइड बनाते होंगे, लेकिन वो तो क्रम देखना पड़ेगा। लेकिन जो थोड़े कम रिएक्टिव हैं वो जनरली ऑक्साइड बनाते हैं। तो पता कैसे चलेगा मतलब किस तरह के रिएक्शन, नहीं, उनमें तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे सोडियम, अब मेटल एक्टिविटी सीरीज देखो, मेटल एक्टिविटी सीरीज में सोडियम पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। अब कैल्शियम जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है, तो वो भी पहले ऑक्साइड ही बनाता है, एक्सेस वाटर में रिएक्ट करेगा तब वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जितना बता रहा हूं उससे ही काम चल जाएगा। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा ना खुद ही आइडिया लगने लगेगा कैसे आएगा। अच्छा बताओ, इसके अलावा और क्या बताया था, ऑक्सीजन वाटर के अलावा और कौन सी बताई थी रिएक्शन, डाइल्यूट एसिड के साथ।
जब मेटल डाइल्यूट एसिड का रिएक्ट करता है तो बनाता क्या है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता है। जब मेटल जो होता है वो सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। ये आज की क्लास में मैंने आपके सामने 4 रिएक्शन पढ़ाए हैं, 1 2 3 4। एक बार लेक्चर दोबारा देखिएगा, उसी को देख कर दोबारा नोट्स बनाइएगा। मेटल की जो केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है वो यही केवल 4 हैं। उम्मीद करता हूं कि इन चारों में कोई खास डाउट आपको होगा नहीं। ठीक है प्यारा।